नमस्कार, भक्ति शक्ति आस्था चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में। जानेंगे कब है विजया एकादशी, कैसे करें विष्णु जी की पूजा, क्या है शुभ मुहूर्त और पारण का समय। प्रत्येक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि विजय एकादशी के दिन व्रत और पूजन से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भगवान राम ने भी रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा था। यह भी कहा जाता है कि विजय एकादशी के दिन व्रत रहने से साधक को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है और विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे में विजय एकादशी के खास मौके पर आप विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विधि विधान से पूजन और उपवास कर सकते हैं। आइए जानते हैं विजय एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सामग्री और विष्णु जी को प्रसन्न करने की सरल पूजा विधि। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर होगी और अगले दिन 24 फरवरी 2025 को 1:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजय एकादशी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं क्या सामग्री लेनी है आपको पूजा के लिए। चौकी, पीला वस्त्र, अक्षत, तुलसी का पत्ता, फल, फूल, मिठाई, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फोटो, धूप, दीप, कपूर, चंदन, मौली समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। कैसे करें पूजा। विजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, एक छोटी चौकी पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें, विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए विष्णु जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद विजय एकादशी का व्रत कथा पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में लक्ष्मी नारायण समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा में अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना मांगें और आशीर्वाद लेकर पूजा समाप्त करें। दिन भर व्रत रखें। इस दिन रात्रि में जागरण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं विजय एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी का महात्म्य के श्रवण एवं पाठ से समस्त पाप नष्ट होते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री कृष्ण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस
अगाध समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के आश्रम गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक नया घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा के अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह एक छोटा सा उपाय है जो कि आपको विजय एकादशी के दौरान करना है। विजय एकादशी के दौरान आप घर में सुख समृद्धि के लिए तुलसी के चारों तरफ कलावा भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आप भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद भी बना रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।